क्योंकि न ही सत्यात् परो धर्म, धर्म कोई बाहरी चिन्हों का नाम नहीं है। धारणात धर्म इत्याहु, जो आपके आचरण में, आपके व्यक्तित्व में, आपके कृतत्व में झलकता है, वो धर्म है। और वही परमात्मा की भक्ति है, वही उसकी आज्ञा है। इसलिए जानते हो गीता में भगवान योगीराज कृष्ण क्या कहते हैं? योगेषु कर्मसु कौशलम। जो व्यक्ति केवल सुबह और शाम ये सोचे कि बस मैं भगवान की मूर्ति के सामने दीपक घुमाऊं, यही मेरी पूजा है, वो एक अंग हो सकता है। पर वास्तविक पूजा क्या है? भगवान की आज्ञा का पालन करना। और परमात्मा की आज्ञा क्या है? ये जो शास्त्रों में बताई जा रही है, कथा में बताई जा रही है, यही तो है भगवान की आज्ञा। मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक अपने कार्यों को करो। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, अगर सत्संग जीवन में आ गया, अध्यात्म जीवन में आ गया, तो व्यक्ति का विवेक जागृत होगा, चिंतन जागृत होगा। और ये जो चिंतन और मंथन जागृत होता है ना मनुष्य के अंदर, कुछ अच्छा करने का, कुछ भला करने का, कुछ परोपकार करने का, इसे भी परमात्मा की कृपा मानना। कोई व्यक्ति अगर गौ माता की सेवा में लग गया है तो ये मत सोचना तुम लगे हो, उस भगवान ने लगाया है तुम्हें, उसकी कृपा है तुम पर, उसने चुना है तुम्हें। अगर कोई व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, किसी भूखे को भोजन करा रहा है तो सोच लेना उस परम पिता परमेश्वर ने तुम्हें ये अवसर प्रदान किया है कि अरे मैं तो पूरे संसार को खिलाता हूं, पर तू मेरा भक्त होके, मेरा पुत्र होकर के तू भी तो अपनी सामर्थ्य बता, तू कितनों को खिला सकता है? तू भी तो बता। इसलिए अभिमान मत करना, घमंड मत करना कि मैं कर रहा हूं। कराने वाला तो भगवान ने, कराने वाला तो ईश्वर है। वो दे रहा है तुम्हें ताकत और सामर्थ्य। इसलिए अगर इस गौ माता की सेवा में तुम्हें लगाया है, भगवान ने यह अवसर प्रदान किया है, कुछ कर सके हम। किसके लिए? माता के लिए। 5 माताएं हैं, 5। सबसे पहली मां तो है वो परमपिता परमात्मा, सबसे पहली मां, जिसके विषय में वेद माता क्या कहती है? त्वम ही नाय पिताय वसु त्वम माता शतक्रतो बभूविति अधाते सुम्नमी मई। सबसे पहली मां किसे कहा? परमात्मा को। क्यों है वो मां? क्यों है वो मां? तुम बाहर छोटी से छोटी वस्तु बनाने के लिए चलो, जब उसमें तोड़ फोड़ मचाते हो, ठक 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 करते हो, दूसरे को पता लगता है कुछ बन रहा है। ये माइक बना, पता लगा होगा कि कुछ बन रहा है। ये हारमोनियम बनी, पता लगा होगा कि कुछ बन रहा है। ये कूलर पंखे बने, पता लगा होगा कि कुछ बन रहा है। ये टेंट जिस समय यहां लगाया होगा, पता लगा होगा कि कुछ बन रहा है। खटपट खटपट साफ सुनाई देती है। और सुनो, जो तुमने बनाया, इसमें जगह 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 जोड़ तोड़ नजर आते हैं कि नहीं आते हैं? बोलो, आते हैं। ये तुम्हारी रचना है, पर उस परमात्मा रूपी मां की रचना देखो। गर्भ के अंदर बालक का निर्माण चल रहा है। ईमानदारी से बताना, कोई खटर पटर की आवाज आती है क्या? जोर से बोलो। किसी माता से पूछना, गर्भिणी स्त्री से पूछना, इस बच्चे का सर कब बना? अरे बोले मुझे नहीं पता।
आंखें कब बनी मुझे नहीं पता, कान कब बने मुझे नहीं पता, नासिका कब बनी मुझे नहीं पता। छोटा सा यूट्रस, और छोटे से यूट्रस में एक भ्रूण से निर्माण हो रहा है, उसी में से हाथ निकल रहे, पैर निकल रहा है, सर निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है। 9 महीने में बना करके तैयार कर दिया भगवान ने। और गजब की बात देखो, सुनो जरा, गजब की बात देखो, अपने शरीर को देखना, कहां भगवान ने जोड़ लगाया है। अच्छा, कोई नजर आ रहा है क्या जोड़? जोर से बोलो। सिलाई कहां से शुरू करी और कहां खत्म करी, नजर आ रही है क्या? नजर नहीं आ रही ना? इससे सुंदर रचना और कोई हो ही नहीं सकती, सबसे सुंदर रचना। गर्भ के अंदर ही बना रहा है बालक को, और पता लगा कि बालक संसार में आया, रोया बालक आते ही। किसी ने पूछा ये बच्चा रोया क्यों? अच्छा, गजब की बात देखो, अगर ना रोए, अगर बच्चा ना रोए, रो रहा है तो घर वाले खुश हो रहे हैं, और ना रोए तो, जोर से बोलो, घर वाले रोने लग जाते हैं। रो क्यों नहीं रहा? रो। और जब नहीं रोता शेर का बच्चा, तो क्या करते हैं डॉक्टर? पैर ऊपर सर नीचे, बोले अब रो, उल्टा लटका देते हैं। और उस पर भी अगर ना रोए तो कमर पर क्या करते हैं? थप्पड़ मारते हैं। रो, कैसे भी करके रो, पर रो, तू रोएगा तो हम हंस पाएंगे। अब बच्चा रो रहा है, तो प्रश्न उठा, ये बच्चा रोया क्यों? तो बच्चे ने कहा, कमबख्त तो इसलिए रो रहा हूं कि गर्भ के अंदर तो मुझे पानी, भोजन सब वही मिल रहा था। किसके द्वारा? मां की नाभि से जो नाल जुड़ी हुई थी, उससे सारा कुछ मुझे वहीं पहुंच रहा था। पर जैसे ही मैं संसार में आया, तुमने मेरा क्या वेलकम किया, मेरा वो खाने पीने का कनेक्शन ही काट दिया। रो नहीं तो और क्या करूं? है जी? अच्छा, किसी का खाना पीना बंद कर दो, तुम रोएगा कि नहीं रोएगा? जोर से बोलो, क्या बात है? अच्छा, खाना पीना दाल रोटी से मतलब नहीं है। कुछ लोग वो भी होते हैं जो टेबल के नीचे खाते हैं, और जब उनका घुस खाना रुक जाता है तो भर भर के मोदी को गाली देते हैं, मर जाए ये मोदी, चला जाए ये मोदी, नाश हो जाए मोदी का। खाने पीने का कनेक्शन रुक जाए तो सबको बुरा लगता है। बच्चे ने भी कहा, मैं संसार में आया और तुमने मेरा खाने पीने का कनेक्शन काट दिया, इसलिए रो रहा हूं। तो परमात्मा कहते, चिंता मत कर, इन्होंने काटा है ना, मैंने तो नहीं काटा, मैंने तो नहीं काटा, मैंने तेरे लिए व्यवस्था की है। तू रो मत, तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू जैसे इस संसार में आया, अरे तू देखना 10 मिनट बाद तुझे ये पैदा करने वाली जो तेरी दूसरी माँ है, यही तुझे दूध पिला करके तेरी भूख मिटाएगी। मैंने वो व्यवस्था पहले से ही कर दी। वो दूसरी माँ जिसने जन्म दिया, जो दूध पिला ले। अब पता लगा कि बालक बड़ा होने लगा, शरीर बढ़ने लगा, शरीर बढ़ने लगा तो भूख बढ़ने लगी। अब भूख बढ़ने लगी, उधर माता भी जो है वो दूध पिला रही है, उसमें इसका पेट नहीं भर रहा, तो बच्चा रो रहा है। भगवान ने कहा, क्यों रो रहा है? इसलिए रो रहा हूं परमात्मा, मेरा माँ के दूध से भी काम नहीं चलता, मेरी भूख बड़ी हो रही है, मुझे कुछ ज्यादा दूध चाहिए। तो परमात्मा कहते, चिंता मत कर, अरे मैं हूं ना, तुझे अगर तेरा पेट नहीं भरता है, तेरी भूख पूरी नहीं होती, तो मैंने एक तीसरी माता का भी प्रबंध किया है, जिसका नाम है गौ माता। गौ विश्वस्य मातरा। अच्छा, ध्यान से सुनना, भैंस को माता नहीं कहा, माता तो छोड़ो, आंटी भी नहीं कहा। कोई यही कह दे बेचारी को आंटी जी, है जी, चाची, फूफी, मौसी, कुछ नहीं कहा बेचारी को। लेकिन गाय को चाची, फूफी, मौसी ये नहीं, क्या बोला? सीधे जोर से बोलो,
बोलिए गौ माता की जय हो। माता कहा, सीधे माता कहा। क्यों कहा गौ माता? मेरी माताओं ध्यान से सुनना, जितना उपकार इस गौ माता ने अपने पुत्र और पुत्रियों पर किया, जितना लाभ इस गौ माता ने अपने पुत्र और पुत्रियों को पहुंचाया, आज लानत है हम पर, हम अपनी इस मां को वो सम्मान नहीं दे पाए। उल्टा हमने विवश कर दिया अपनी इस मां को सड़क पर लावारिस घूमने के लिए। हमने इसे मजबूर कर दिया, जिसे कृष्ण की भांति चारा खिलाना था बांसुरी बजा करके, हमने विवश कर दिया इसको लावारिस छोड़ करके सड़क पर पोलोथीन खाने के लिए। अरे आज भी जो हिंदू अपने तीज त्योहारों के अंदर सबसे पहली रोटी निकालता है और शोर मचा करके कहता है जाओ जाओ और इस रोटी को किसके दे के आओ? गौ माता को। सबसे पहली रोटी जिसके लिए सबसे पहली रोटी निकाली जाती थी, आज वो सड़क पर गंदगी और कूड़े के और कचरों के ढेरों में अपना भोजन ढूंढ रही है। जो गौ माता, ध्यान रखिएगा, हमारे देवताओं की प्यारी थी, इतनी प्यारी कि भगवान राम की कथा आती है तो वहां गौ माता का वर्णन, भगवान कृष्ण की कथा आती है तो वहां गौ माता का वर्णन, हनुमान जी की कथा आती है वहां गौ माता का वर्णन, आप वेद की कथा सुनो वहां गौ माता का वर्णन, आप उपनिषदों को पढ़ो वहां गौ माता का वर्णन, आप दर्शनों को पढ़ो वहां गौ माता का वर्णन। जिसके बिना आपके शास्त्र अधूरे, आपका धर्म अधूरा, वो गौ माता। आज अगर वो लावारिस घूमे तो ये लानत हमारे लिए है। उस गौ माता ने तो हमें देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने तो हमें वो पवित्र पावन अपना दूध दिया, जिसको दूध नहीं माना आयुर्वेद ने। भैंस जो दे रही है वो दूध है, बकरी जो दे रही है वो दूध है, भेड़ जो दे रही है वो दूध है, पर गौ माता जो दे रही है, आयुर्वेद कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, वो दूध नहीं है लोगों। गौ माता जो पिला रही है वो अमृत पिला रही है तुम्हें। और अमृत उसे कहते हैं जिसे पीकर के व्यक्ति अमर हो जाए, वो अमृत पिला रही है। पर हमने अमृत पिलाने वाली को क्या किया? फेंक दिया। अब ये दूध नहीं दे रही ना, हमारे काम की नहीं है। अंधेरे में धीरे से छोड़ करके चले गए। कौन चले गए? बुरा मत मानिएगा, जो अपने आप को धरती पुत्र कहते हैं, धीरे से छोड़ करके चले गए। हमने पूछा क्यों छोड़ दी? अरे बोले दूध नहीं दे रही है, बेमतलब में घास खिलाओ, वो खर्चा होता है। मैंने कहा अच्छा। सुबह मैंने कहा मैंने तुम्हें बीड़ी पीते हुए देखा था, कितने बंडल पी जाते हो? 2 बंडल पी जाते हो। वो जो 2 बंडल बीड़ी के पी करके वो धुआं उड़ा रहे हो तुम हवा में, खुद भी मरोगे और पड़ोसियों को भी मारोगे। वहां खर्चा नहीं होता? वहां खर्चा नहीं होता क्या? मजदूर आदमी है जी, गुजरात में तो बंद है शायद, पर मुझे लगता है जहां बंद होती है वहां ज्यादा चलती है। शराब पी के आ रहा है धुत नशे में। अब वो जो शराब की बोतल है वो ठेके पर रिश्तेदार तो बैठा नहीं जो रोज मुफ्त में दे देता होगा। वो जो शराब पी जा रही है उसमें पैसा नहीं लग रहा है क्या? एक आ रहा है अपनी हथेली को मसलता, जैसे ये चिराग हो और इसमें से जिन निकलेगा। अच्छा यहां तो नहीं बैठा कोई? ओहो, ये तो सारे ऋषि मुनि बैठे हुए।
एक जगह मैंने पूछा तो पुरुषों में तो छोड़ो आप, महिलाओं ने भी हाथ उठा लिया, बोले हम भी हैं, हम भी तरक्की कर रही हैं। जो हाथ को मसलते आ रहे हैं वो गुटखा, उसमें पैसे नहीं लगते। कितनी नादानी की बात है। जिससे शरीर खराब हो रहा है, जिससे शरीर नष्ट हो रहा है, वो खर्चा नजर नहीं आ रहा। पर जो गौ माता भले ही दूध ना दे, पर घर पर जो तेरे फ्री फोकट में गोबर दे रही है, अरे वो गोबर भी तेरे लिए लाभकारी है, उसका मूत्र भी तेरे लिए लाभकारी है। तुम गोबर की बात तो छोड़ दो, मूत्र की बात तो छोड़ दो, अगर वो खाली तेरे आंगन में खड़े होकर के रंभा भी रही है तो उसके मुख से भी ऐसी तरंगे निकल रही है जो तेरी घर की नकारात्मकता को दूर करने का काम कर रही है। इतनी लाभकारी गौ माता तू कैसे छोड़ सकता है? इतनी लाभकारी गौ माता जहां पर खड़ी होकर के रंभाती है ना, एक बार बोलती है मां, साफ बोलती है बिल्कुल। मैं नहीं कह रही हूं, डॉक्टर कह रहे हैं इस बात को, वैज्ञानिक कह रहे हैं, बड़े बड़े शोधाचार्य कह रहे हैं। एक बार जब ये गौ माता रंभाती है तो इससे जो ध्वनियां निकलती हैं वो ध्वनियां नकारात्मकता को दूर करने का काम करती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग आज भी करते होंगे, पर मैंने भी देखा अपने घर में, मेरे दादाजी सुबह सुबह वो खुरेरा लेके गाय के पास पहुंच जाते थे और उसके पूरे शरीर पर वो खुरेरा करते थे, पूरे शरीर पर। और वो भी बड़े प्यार से खड़ी रहती थी, इंतजार करती थी, बुलाती थी अपने पास। आप चिंतन करना, विचार करना, वो जो गौ माता के संपर्क में रहते थे, जिनके घर में गौ माताएं रंभाती थी, जहां गौओं का दूध पिया जाता था, गाय का घी खा जाता था, न उन लोगों को शुगर हुए, न उनके बीपी फ्लक्चुएट हुए, न लो हुए न हाई हुए, न उनको शुगर हुए। लोग कहते हैं मीठा खाने से शुगर होता है, अरे आज तो एक एक लड्डू खा करके तुम्हें शुगर की बीमारी हो रही है। वो तो एक नहीं खाते थे, 1 किलो 2 किलो 5 किलो ले आ। मैंने देखा है, मैंने देखा है। अगर 4 लड्डू भी धर दिए ना हरियाणा में तो बोले मजाक कर रहा है क्या, धर इसमें। 20-25 लड्डू खा के तो क्या कहते थे, अब थोड़ा सा गला गर्म हुआ है, अब खाने का मूड बना है। उनको शुगर नहीं हुए कभी भी। और आज जिन्होंने मीठा पहले ही छोड़ रखा है, ओहो शक्कर नहीं खानी, मुझे मीठा नहीं खाना जी, शुगर ना हो जाए। मैंने कहा नपवा के देख, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। तू अपनी मिट्टी से कट गया, तू अपनी हवा से कट गया, तू अपने पानी से कट गया, तू अपने अन्न से कट गया, तू अपनी धरती से कट गया, तू गौ माता से कट गया। तेरे शरीर में बीमारी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना। ये हवा, पानी, मिट्टी, शुद्ध अन्न, गौ माता, ये तो सब तुम्हारे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे जो तुम्हें बीमारियों से बचाने का काम करते थे। ओ मेरी मातो बंधु, भगवान श्री राम रहते थे इस वातावरण में। देख लो आप, कितनी विपत्ति आई, उन्हें कभी बीपी की बीमारी नहीं हुई। कृष्ण जी कितनी विपत्तियों में रहे, उनका बीपी फ्लक्चुएट, जोर से बोलो, कभी नहीं हुआ। और आज जरा सा घरवाली ने कुछ कह दिया, तुरंत व्यक्ति की बाईपास सर्जरी हो जाती है, तुरंत। इतने कमजोर दिल के हो गए। न खान पान शुद्ध रहा, न रहन सहन शुद्ध रहा, सारी संस्कृति को अपनी तिलांजलि दे दी। अरे संस्कृति को अगर तिलांजलि दोगे तो बच नहीं पाओगे। इसलिए पहचानो। और क्या पहचानो?